प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो कि जून में होने वाली है, सेकंड ग्रेड जो कि सितंबर में होने वाली है, रिट मेंस जो कि 2026 में होने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि दिसंबर में होने वाली है, और इसके साथ साथ पटवारी है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती है और राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम है अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर वो तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो में आज हम राजस्थान का भूगोल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भूगोल, राजस्थान का भूगोल। और भूगोल का जो सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है वो माना जाता है राजस्थान की जलवायु। जलवायु से संबंधित हमने इस वीडियो में 40 सवाल शामिल किए हैं, उनमें से आपको कम से कम 30 सवालों के जवाब सही देने हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी है वो एक सही दिशा में चल रही है। अगर आपके 20-22 सवाल सही हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी राजस्थान का जलवायु टॉपिक है उस पर और काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। पहला सवाल अपना है, राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से राजस्थान जलवायु की दृष्टि से किस कटिबंध में स्थित है? आसान सा सवाल है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। सवाल आसान है लेकिन हो सकता है इसका जवाब आप गलत दें। इस सवाल का सही जवाब होगा उपोष्ण कटिबंध। आप में से ज़्यादा ने उष्ण कटिबंध सोचा होगा क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये भी आप याद रखिए। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 5 प्रकार की। तो उसमें उष्ण के साथ साथ आर्द्र है, उपाद्र है, ये भी पाई जाती है। और अगर हम औसत देखें तो राजस्थान का औसत जलवायु है वो है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। अगला सवाल है, निम्न में से जलवायु से प्रभावित होने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक है जो जलवायु से प्रभावित नहीं होता? जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, क्षेत्रीय आर्थिक विकास, वनों की कटाई, पशुपालन। ये अगर हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब होगा वनों की कटाई। वनों की कटाई का जलवायु के कारकों से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है धरातल का स्वभाव, समुद्र से दूरी, सूर्य ताप की अधिक मात्रा, अरावली की स्थिति। इसका जो उत्तर होगा वो होगा धरातल का स्वभाव। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है और रेतीली मिट्टी का स्वभाव है कि वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी। फिर अगला सवाल है, अरावली के पश्चिम में किस प्रकार की जलवायु नहीं है? यहाँ पे हमें ध्यान देना है, नहीं है। न्यून वर्षा, उच्च दैनिक तापमान, धीमी हवाओं के साथ शुष्क जलवायु, उच्च वार्षिक तापमान। अगर हम देखें तो पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा, कम वर्षा होती है, दैनिक तापमान भी ज़्यादा होता है, उच्च वार्षिक तापमान, पूरे साल का तापमान भी वो उच्च होता है। लेकिन यहाँ पर धीमी हवाओं की जगह तेज़ हवाएं चलती है। पश्चिमी राजस्थान में क्या चलती है? तेज़ हवाएं चलती है, इसलिए ये जवाब सही होगा। जलवायु का प्रकार ये नहीं है, बाकी के 3 हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा धीमी हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण, शीतोष्ण, शुष्क से उपाद्र, शीत। वही सवाल है, बस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया है। इसका उत्तर होगा शुष्क से उपाद्र। राजस्थान में शुष्क भी पाई जाती है, अर्धशुष्क भी पाई जाती है, आर्द्र भी पाई जाती है, उपाद्र भी पाई जाती है। तो कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर अगला सवाल है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में से निम्न में से कौन सा नहीं है? जब एग्ज़ाम में आप सवाल अटेंड करो तो जो आखिर में आता है नहीं है, इस पर ज़रूर ध्यान देवे। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में से निम्न में से कौन सा नहीं है? वनस्पति, मिट्टी की लवणता, मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति। इसका उत्तर होगा मिट्टी की लवणता। सवाल नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा है। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। ये सवाल पशुधन सहायक एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा तापमान। तापमान इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, अरावली के पश्चिम में अल्प वर्षा होने का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? अरावली के पश्चिम में यानी पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होने का एक कारण कौन सा नहीं है?
अरावली की ऊंचाई कम होना, ये तो है। अरावली का अरब सागरीय मानसून की दिशा में समानांतर होना, ये भी सही है। पश्चिमी राजस्थान की बालुका स्तूपों का अधिक होना, अरावली पर वनस्पति आवरण का कम होना, ये भी है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्तूपों का अधिक होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 3, पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्तूपों का अधिक होना। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान में जो वर्षा है वो दो तरह से होती है, एक तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से, एक अरब सागर से आने वाले मानसून से। हमें बताना है कि अरब सागर से जो मानसून आता है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली, पूर्वी क्षेत्र। तो इसका जो लोकेशन है उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अरब सागर से जो मानसून आता है वो सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में करता है। अरब सागर मानसून के कारण राजस्थान के केवल दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में ही वर्षा होती है, जिसका कारण है हमें बताना है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में ही क्यों वर्षा होती है अरब सागर के मानसून से। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में नदियों की संख्या अधिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में घने जंगल है, ठीक है, ये भी हो सकता है। दक्षिणी अरावली की ऊंचाई अधिक है, ये भी हो सकता है। माई नदी के कारण दक्षिण में आर्द्रता अधिक है, ये भी नहीं हो सकता। इनमें दो कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ये जो कारण है ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, दक्षिण में अरावली की ऊंचाई अधिक होने के कारण है वो मानसून वहीं रुक जाता है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा कौन से जिलों में होती है? अरब सागर जो इस तरफ से आती है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून से वो होती है बांसवाड़ा में। ठीक है, और बांसवाड़ा को राजस्थान के अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जहाँ पर तकरीबन 15 जून को मानसून पहुँचता है। बंगाल की खाड़ी मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा कौन से जिलों में होती है? इतनी देर हमने अरब सागर पढ़ा, अब बंगाल की खाड़ी आ गई। बंगाल की खाड़ी में जो मानसून आता है कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं? कोटा, बारा, झालावाड़, सिरोही। इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। इसके साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि झालावाड़ राजस्थान का वह ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। और सिर्फ एक स्थान देखिए तो माउंट आबू है जो कि सिरोही में है, वहाँ सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन बताना है। किससे संबंधित? वर्षा से संबंधित। राजस्थान में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, बात सही है। जैसे जैसे हम पूर्व से जाएंगे पश्चिम की ओर जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाती है। राजस्थान में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, ये बात भी सही है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ हम जैसे जाएंगे तो ये जो मात्रा है वो घटती जाएगी। फिर है राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। फिर अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता जैसलमेर और जालौर जिलों में पाई जाती है। इस सवाल का सही जवाब होगा राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये बात एकदम गलत है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मानसून सत्र 2021 में राजस्थान के कौन से जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई? जैसलमेर और बाड़मेर, चूरू, नागौर, गंगानगर और सिरोही, पाली और जालोर। इस सवाल का जवाब है वो होगा गंगानगर और सिरोही। ऑप्शन 3 है इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर है राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? अच्छा सवाल है। आम्र वर्षा, दोंगड़ा, काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर। इसका सही उत्तर होगा दोंगड़ा। दोंगड़ा उस वर्षा को कहते हैं जो मानसून पूर्व होती है। फिर अगला सवाल है राजस्थान में पूर्वाई से संबंधित सत्य कथन है। पूर्वाई किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली लू को पूर्वाई कहते हैं, गलत बात। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को पूर्वाई कहते हैं, ये भी गलत है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को पूर्वाई कहते हैं, बिल्कुल सही है। अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनको पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वज्र तूफान राजस्थान के कौन से जिले में आते हैं? वज्र तूफान का मतलब है ऐसा तूफान जिसमें साथ में ओले आए। ठीक है,
जो कौन से हैं? जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर झालावाड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। इसका सही उत्तर होगा जयपुर झालावाड़। सबसे ज़्यादा जो वज्र तूफान आते हैं वो आते हैं जयपुर में, उसके बाद में झालावाड़। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 48 से 52 सेंटीमीटर, 63 से 67, 57 से 58, 58 से 62। इसका सही उत्तर होगा 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो 57 से 58 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2004 में ये सवाल पूछा जा चुका है। भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही। इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वार्षिक वर्षा है वो झालावाड़ जिले में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है माउंट आबू में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू में। माउंट आबू में राजस्थान में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है। अगर एक स्थान की बात करें तो, पूरे ज़िले की बात करें तो झालावाड़ आएगा, एक स्थान का नाम आएगा तो माउंट आबू आएगा जो कि सिरोही ज़िले में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की मात्रा में 50% या अधिक कमी होने पर उसे कहते हैं। वनपाल एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया। आर्थिक सूखा, मध्यम सूखा, भयंकर सूखा, सामान्य सूखा। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा भयंकर सूखा। अगर 25% से कम हो तो इसे हम सामान्य सूखा कहेंगे। 25% से 49 के बीच में हो तो इसे हमें सामान्य सूखा कहेंगे, और 50% से ज़्यादा हो तो इसे हम भयंकर सूखा कहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? JEN 2016 में सवाल आया है। अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? कौन सा एक कारण नहीं है? कौन सा कारण हो सकता है? इसका जवाब है ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। ये इसका जवाब नहीं होगा। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? कृषि अधिकारी 2015 में सवाल आया है। वर्षा के लिए मानसून की अरब शाखा, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून। इन तीनों शाखाओं से राजस्थान में बारिश होती है, लेकिन लौटता हुआ मानसून से राजस्थान में बारिश नहीं होती। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होने की वजह क्या है? प्रयोगशाला सहायक 2016 में सवाल आया है। वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, बात सही है। अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रताग्राही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ठीक है। भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, अरावली पर्वत श्रेणियों की दिक स्थिति। तो इसका जवाब क्या होगा? अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रताग्राही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ये इसका सही जवाब होगा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के कौन से भाग में वायु की गति सर्वाधिक होती है? कौन से भाग में सबसे ज़्यादा होती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम। इसका सीधा सा उत्तर है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में हवाएं तेज़ गति से चलती है। फिर सवाल नंबर 26 है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। मई जून में जो धूल भरी आंधी चलती है उसकी क्या वजह है? कुछ स्थानों पर सामान्य धारों की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर हैं, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। इसका उत्तर जो होगा वो होगा कुछ स्थानों पर सामान्य धारों की उत्पत्ति, यानी ऑप्शन सिर्फ एक है, केवल एक इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? स्कूल व्याख्याता 2020 में सवाल आया है। उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, संवहनीय क्रियाएं, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। इसका उत्तर भी होगा संवहनीय क्रियाएं। संवहनीय क्रियाओं से जो तूफान बनते हैं उनको हम अपनी ज़बान में भूबलिया कहते हैं। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले चक्रवातों विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है उस जो तूफान है, चक्रवात है, विक्षोभ है, उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, 1 और 3।
इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। सामान्यतः हम देखते हैं कि इसका जवाब हम भूमध्य सागर ही करते हैं। अगर ऑप्शन में कैस्पियन सागर नहीं होता या फिर इसके अलावा कोई एक ऑप्शन और होता तो यहाँ हम भूमध्य सागर करते हैं, लेकिन भूमध्य सागर के साथ साथ इसमें जो हिस्सा होता है वो कैस्पियन सागर का भी होता है। अगर कैस्पियन सागर ऑप्शन में नहीं आता तो वो भूमध्य सागर होता। अब हमें दोनों करने 1 और 3। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है। ईओ 2008 में सवाल आया था। दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पूर्वी हवाओं से, समन्वयी धाराओं से। राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से जो सर्दियों की बारिश होती है वो हवाएं आती है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में मावठ का सर्वाधिक प्रभाव कौन से जिलों पर पड़ता है? श्रीगंगानगर, जोधपुर, चूरू, जयपुर। मावठ का सबसे ज़्यादा असर है वो पड़ता है जयपुर पर, ठीक है। और मावठ का प्रवेश द्वार है वो होता है गंगानगर। मावठ कहते हैं सर्दियों में जो बारिश होती है जिनमें रबी की फसल को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020। गेहूँ, चना, सरसों, कपास। तो इसका उत्तर होगा कपास। बाकी की 3 फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं जो कि सर्दियों में बोई जाती है और मावठ सर्दियों में ही होती है, इसलिए इनको फ़ायदा होता है। फिर अगला सवाल, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले चक्रवातों विक्षोभों के बारे में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत बताना है। यह चक्रवात पछुआ हवाओं के द्वारा ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से होकर भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं। बात एकदम सही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में दिसंबर जनवरी महीनों में वर्षा होती है, सर्दियों में होती है, ये बात भी सही है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। अगर सर्दियों में रात का तापमान बढ़ जाता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कोई ना कोई पश्चिमी विक्षोभ से कोई बारिश होगी, तूफान आएगा वगैरह हो सकते हैं। शीतकाल में दिन के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है, ये बात गलत है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, जनवरी माह की 6 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है? 6 डिग्री। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, बारा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली। इस सवाल का सही उत्तर होगा बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू से ये रेखा गुजरती है जिसे हम 6 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा कहते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनमें जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है, 10 डिग्री से ज़्यादा। बाड़मेर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर, अलवर, टोंक। इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर, कोटा, बूंदी। जो 10 डिग्री समताप रेखा है वो बाड़मेर, कोटा, बूंदी से होकर गुजरती है। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। सबसे कम तापमान ग्रीष्म ऋतु में कहाँ आलेखित किया जाता है? दक्षिणी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में। तो ये सवाल है, ये पीटीआई एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिमी भाग में। दक्षिण पश्चिमी भाग में एक जिला है जिसका नाम है सिरोही, ठीक है, सिरोही, और वहीं है माउंट आबू। तो इस इलाके में सबसे कम तापमान गर्मियों में रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिमी भाग। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। आरएस 1996 में यह सवाल आया हुआ है। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षों में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो इसमें वर्षा नाम है, ये क्या नाम है? वर्षा। वर्षा में बहुत अधिक विषमता, ये राजस्थान की एक जलवायु की एक खास बात है कि यहाँ पर जो वर्षा है उसमें विषमता रहती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताना है। लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में ये सवाल आया हुआ है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, यानी तापमान और वर्षा है उसमें बदलाव होता रहता है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। आरपीएससी EORO 2023 में सवाल आया है। निम्नतर, उच्चतर, समान
अप्रत्याशित। इसका सही उत्तर होगा निम्नतर। फिर है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू का तापमान कम क्यों रहता है? राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तल से दूरी सर्वाधिक है। गलत है, ये तो सबसे पास इलाकों में से एक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। ये बात भी गलत है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। ये भी गलत है। माउंट आबू की जो स्थिति है वो ऊंची है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। ये अपनी इस वीडियो का आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? आरपीएससी EORO 2023 में ये सवाल आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? अरावली पर कम ऊंचाई और कम वनस्पति। गलत बात है। अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसूनी हवाओं के समानांतर। ये भी गलत है। अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति का आवरण। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से अधिक नमी होती है। तो इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति। यहाँ की ऊंचाई ज़्यादा है और वनस्पति भी खूब है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा ज़्यादा है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया। आगे की और वीडियो हासिल करने और पीछे की वीडियो आप देखना चाहते हैं जिसमें हमने देवी देवताओं से संबंधित है, दुर्ग है, महल है और जो त्यौहार है, मेले हैं, उनसे संबंधित हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं। उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।